राइफल बंदूक मार्केट से खरीदिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे कि बड़े पैमाने पर राइफल लाइसेंसी खरीदें ताकि आप सुरक्षित रहें। बिहार में 2025 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों को लुभाने और वोट बैंक तैयार करने के लिए तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने लोगों से एक अनोखा वादा कर दिया है। दरअसल बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक अनोखा फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बंदूक, पिस्तौल और रिवॉल्वर के जो लाइसेंस है वो सभी के लिए फ्री कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर पैसे ना हो तो जमीन बेचकर बंदूक खरीदो। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उसे लेकर वोट बैंक तैयार करने के फॉर्मूले अभी से तय किए जाने लगे हैं। सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि राज्य में अपनी सरकार बनवाने के लिए बिहार की जनता और खासकर कुशवाहा समाज को अब तक का एक्सक्लूसिव आश्वासन दिए हैं। नागमणि ने कहा है कि जिस दिन बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन सभी लोगों को अपनी अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बना दिया जाएगा। इसके लिए हर व्यक्ति को राइफल, रिवॉल्वर या बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए हर उस व्यक्ति को राइफल, रिवॉल्वर या बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाएगा जो इसकी इच्छा रखते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान नागमणि ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ अक्सर हत्याएं हो रही हैं। कुशवाहा समाज को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा हत्या इसी समाज के लोगों की हुई है। जो भी कुशवाहा बिरादरी से उभरता हुआ नेता सामने आया है, उसे मार दिया जाता है। पिछले साल में 50 से ज़्यादा कुशवाहा नेताओं की हत्या की गई है। इसलिए आवश्यक है कि हर एक कुशवाहा के घर में राइफल या बंदूक जरूरी हो। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो खेत बेचकर ही सही, लेकिन राइफल अवश्य खरीदें। अमेरिका का हवाला देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि वहाँ राइफल और बंदूक का लाइसेंस फ्री है, ऐसे में वहाँ क्राइम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब किसी को पता रहेगा कि अगले के पास भी बंदूक है तो वह कभी हमला ही नहीं करेगा। इससे क्राइम बैलेंस रहेगा। नागमणि ने कहा कि अगर आपके हाथ में राइफल और मेरे पास भी राइफल हो तो अपनी जान जाने के डर से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इस सरकार या प्रशासन पर विश्वास करने के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने दावा भी किया कि उनके घर में 4 राइफल हैं। इस वजह से कोई उनकी ओर आंख उठाने की जुर्रत तक नहीं करता। नागमणि ने यह भी वकालत की कि उनके इस फार्मूले को देश भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि बिहार में और देश में जहां भी उनकी सरकार का कार्यक्षेत्र रहेगा, वहां इसे लागू किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में नागमणि ने कहा कि यह सुविधा सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को दी जाएगी, लेकिन कुशवाहा समाज को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जैसे भी हो, कुशवाहा बिरादरी के लोग अपने घर में बंदूक जरूर रखें और अगर पैसे ना हो तो खेत बेचकर ही बंदूक खरीदें, मगर अपने घर में बंदूक जरूर रखें। और प्रशासन को तो विश्वास उठ गया है। नहीं, बिल्कुल, ये तो साबित होता है ना भाई। अगर सरकार और प्रशासन अगर सक्षम रहता तो 50 हमारा कुशवाहा समाज का कैसे हत्या हो गया। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी 2025 में, तो जिस तरह से अमेरिका में फ्री लाइसेंस है, राइफल बंदूक मार्केट से खरीदिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, उसी तरह से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल, रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे, सब सुरक्षित रहेगा। किन वर्ग के लोगों को मिलेगा? नहीं, पूरे बिहार और देश में जहां हमारा जुडिक्शन होगा वहां बिल्कुल सभी जाति संप्रदाय पर लागू होगा। अभी तो तत्काल मैं कुशवाहा समाज से अपील कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पर राइफल लाइसेंसी खरीदें ताकि आप सुरक्षित रहें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।